नमस्कार है। आज हम जीन पियाजे के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो साइकोलॉजी का बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने 3 बच्चों जैकुलाइन, जो आपका ल्यूसेंट था, एंड जो आपका ल्यूसेंट के व्यवहार, अथय क्रियाओं और विचारों प्रतिक्रियाओं का बारीकी से अवलोकन किया था उन्होंने, और बच्चे के अंत क्रियाओं और विचार प्रतिक्रियाओं का बारीकी से अवलोकन किया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, जो जेंटल एपिस्टिकल होता है, अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा क्या होती है? ये होती है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज का वैज्ञानिक अध्ययन करना कि ज्ञान कैसे विकसित होता है, इसके बारे में पता लगाना। इसके बाद जो जीन पियाजे ने विकसित किया जेनेटिक जेन्स, अनुवांशिकता से नहीं बल्कि विकास की उत्पत्ति से संबंधित है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका स्कीमा। स्कीमा जो होता है एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। उदाहरण, कुत्ते के बारे में बच्चे को समझ हो सकती है, जिसमें 4 पैर, 1 पूंछ, फिर उसका भौंकने की क्षमता जैसी विशेषताएं होती हैं। तो स्कीमा जो होता है वो इंटरनल भाव होते हैं जो आप किसी के प्रति आंतरिक छवि बना लेते हैं। इसमें कहने का अभिप्राय यह है कि स्कीमा एक तरह की ऐसी भावनाएं होती हैं जो हम अंदर से क्रिएट करते हैं। हमें किसी ने बोला कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, काले रंग का होता है, इसकी एक लंबी पूंछ होती है और यह भौंकता है, तो हम अपने दिमाग में, हम अपने माइंड में उसकी क्रिएशन कर लेते हैं। तो उसको जो है जो क्रिएट करते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, उस क्रिएशन को स्कीमा कहते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है स्कीम्स। मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें दोहराया जा सके। स्कीम्स एक्सटर्नल, बाहरी होती हैं, और जब आप किसी छवि के अनुसार काम करते हैं तो वह स्कीम्स होती हैं। ये बाहरी होती हैं, स्कीमा इंटरनल होता है। ये बात बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्कीमा होता है वो इंटरनल होता है और स्कीम्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, बाहरी होती है। इसी के साथ हमारा विकेंद्रीकरण आता है, जो आपका होता है किसी वस्तु या स्थिति की एकाधिकार विशेषताओं पर ध्यान देने की क्षमता शामिल होती है, न ही केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना। अर्थात एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण होता है। छोटे बच्चों में यह होता है विकेंद्रीकरण, अलग अलग ध्यान केंद्रित करना।